जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो भाई, क्या भगवान जी आज आपको बताना चाहते हैं अबाउट योर, कुछ है जो आप दोनों को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपस में कनेक्शन बनाने के लिए। दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो अगर कोई इंसान था आपके लाइफ में जो चाह रहा था कि आपसे मैरिज की तरफ जाया जाए या मैरिज की बात की जाए आपके लिए, मतलब कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा, तो उस चीज़ को, लाइक देयर इज अ ऑप्शन फॉर यू। उस चीज़ को दिमाग से ना थोड़ा साइड करो, क्योंकि वो आपको क्रोध दिलाता है। कंटिन्यूअसली आपको ना अंदर से गुस्सा आता है। ये कितना घटियापन वाला बात है, कितना घटिया हरकत था ये। बट उस चीज को भूल जाओ आप, जितना याद करेंगे उतना गुस्सा ही आएगा। दूसरा बात कि अगर कोई इंसान इस तरह का है और इस तरह की बातें कर रहा है तो आपको उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके मन में वो सब नहीं है। अब भगवान आपको क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन के भावों के अनुसार ही तो मिलता हूँ, तो तुम भाव सही रखो। क्यों तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में डाल रही हो? तुम उन्मुक्त भाव रखो ना, तुम एकदम स्वतंत्र भाव रखो। देखो कितना सुंदर तुम्हारा भाव है, लोग तुम्हारा भाव भी चोरी करना शुरू कर देंगे, समझी ना? तो ठीक है, तो ये सब ना अंदर छुपा के रखिए, थोड़ा गुप्त रूप में रखिए, ताकि वो और ग्रो करे, ना कि वो दिखावेबाजी में चला जाए या लोग उसको लूट ले पीट ले। ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब ज्यादा एक्सप्रेस करने का आवश्यकता नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब भगवान से प्रे करिए, जिस भाव में आपने ईश्वर को मांगा या जिस भाव में आपने अपने जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, जिस तरीके का आपने स्पाउस खोजा है, मांगा है, उस चीज को गुप्त रखिए। उसको बहुत ज्यादा दिखाने का, शो करने का आवश्यकता नहीं है। और ये बात आप भी समझ जाइए क्यों गुप्त रखने के लिए कह रहे हैं भगवान जी। गुप्त आप रख नहीं पाएंगे। जो भी आपके भीतर है उसका कुछ ना कुछ अंश तो वो प्रकट हो ही जाएगा। वो अंश मात्र भी लोगों के लिए बड़ा, आजकल के लोग ना हर चीज को उठा के अपने पास रख लेना चाहते हैं। तो वो अंश मात्र भी लोगों को ऐसा फील होगा जैसे बाप रे पता नहीं क्या हम लोग लूट लिए हैं। और भगवान जी विल से कि इतना आप छोड़ दो, इतना रहने दो, क्योंकि वो जो छीटा पड़ा है ना, वो छीटा पड़ना जरूरी है। वो इतना अंदर से अगर आप भर गए हो प्रेम से या कुछ भी भाव से, तो वो ना एक छीटा पड़ जाता है हल्का सा। उस चीज को इग्नोर करके चलो, करने दो जिसको जो करना है, पर अपना जो रियल भाव है, जो आपका प्रेम है, उसको दबा के रखो थोड़ा भीतर, ताकि आप अंदर से भरे रहें। छलकाइए मत उसको, बिकॉज वो छलकता तब है जब आप क्रोध में होता है इंसान। क्रोध नहीं आपको प्रकट करना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप अपने भीतर दबा के रखिए। जो आपने विश करी है, जो आपने कामना की, भगवान पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया में उसको पूरा नहीं करने वाला। और दुनिया कर क्या लेगा? तो एक आपके अंदर एक ना कमजोरी होगा उसका, या एक भ्रम में जी रहे होंगे आप कि संसार में भगवान की भक्ति भी जो लोग कर रहे हैं वो मतलब कुछ कुछ चीजें नहीं करेंगे। उस भ्रम को भगवान ने आपका तोड़ दिया। बहुत कुछ कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको भ्रम ही इस बात का है कि वो वास्तविक भक्ति कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप होश में रहिए थोड़ा। कि कोई भगवान को बोल रहा है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिछ जाएंगे। भगवान बिछ ही जाएंगे, उनका उनका देखो, उनका अपना है। भगवान जी क्यों टेस्ट करते हैं किसी को बहुत? वो भी अब हमको लगता है इसी बात के लिए टेस्ट करते हो कि देखना जाए कि कौन कितना सही है, कौन। आजकल तो सभी बोलते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, सही बात है, टेस्ट होना भी चाहिए। लेकिन एक समय पर आपकी अपनी एक सीमाएं हैं, वहां पर आप रुक सकते हैं, वहां पे आप बोल सकते हैं कि भाई देखो प्रभु, औकात के हिसाब से लिया करो टेस्ट। तुम्हारा क्या सिलेबस चेंज कर दिए हो क्या तुम? तो आपका ऐसा होगा कि इमोशनल चीजों में कहीं के लिए तुम टेस्ट वेस्ट करने लग जाते हो। जानते नहीं हो, जान प्राण कमजोर है हम लोग का। 100 ग्राम का 50 ग्राम का दिल लिए घूम रहे हैं, तुम जो हो सो नापे जा रहे हो 500 रुपया में हम लोग को। ठीक है, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि देखो, मतलब एक लिमिटेशन सेट कर लीजिए, और वो आपके और आपके गॉड के, आपके और आपके भगवान के बीच में सेट 1 to 1 होना चाहिए। ज्यादा उसमें बोलने का, दिखावे का कुछ जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में एक बात आप समझ जाइए, आपके पार्टनर समझते हैं आपके इमोशंस को, पर जो एक्सप्रेशन होता है, जो प्रस्तुतिकरण, ये देखना चाह रहे थे कि वो क्या होता है, वो आपका क्या है। इन्होंने देख लिया कि आपका जो भी इमोशन है, ये वो है तो बहुत प्योर, बहुत ही ज्यादा प्योर तो वो है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने एक मौका दिया आपको कि आप कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं। पर आपने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया होगा, या जिस तरह से आपका एक्सप्रेशन हुआ होगा, तो
वो इस पर्सन को ये समझ आ गया कि आपने जो कन्वे करने की कोशिश किया है वो उन तक पहुंच गया है, जो आपने बताने का प्रयास किया है वो उन तक पहुंच गया है, और तरीका आपका भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो क्योंकि वो चीज उतनी प्योर थी तो उसको उतने प्योरिटी में रख करके ही आपने प्रेजेंट किया है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत सुंदर बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और यही हम देखना भी चाह रहे थे। पर एक चीज में प्रॉब्लम है, ये काम आपने जल्दी क्यों नहीं किया? जल्दी करना था ना, ये देर क्यों कर दिया इस चीज में? और एक दो चीजों में आप देर कर रहे हैं, अपने काम में, अपने वर्क को लेकर के, और किसी इंसान को लेकर के। वो पर्सन का जो है वर्डिक्ट आपने ठीक से दिया नहीं है। और वर्डिक्ट क्या है कि कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उस पर वर्डिक्ट आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि देखो सारा सिचुएशन तुमको बता दिया गया है, इस पे तुम्हारा वर्डिक्ट मेरे को भी जानना है और बाकी को भी जानना है, बिकॉज ये बहुत ही पेचीदा मामला है। इस पे वर्डिक्ट क्या कहता है? एंड मे बी आपने वर्डिक्ट इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो इंसान का इट्स लाइक वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, हम लोग इस चीज में बोल नहीं सकते, उसका अपना पर्सनल लाइफ है। एंड इस पे कोई भी जजमेंट वर्डिक्ट कोई और पास नहीं कर सकता। अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो वो क्या अपने जीवन में करता है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। इंसान स्वतंत्र है अपने जीवन के निर्णय के लिए, वो सही फैसला करता है, गलत करता है, वो भगवान जानते हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है दूसरे पर। तो इंसान का कोई अपना काबू तो अपने जिंदगी पर है ही नहीं, दूसरे पर क्या रहेगा? सो आप यही बोलना है कि देखो भाई मेरा लाइफ वैसे भी बहुत सिंपल था, बीच में आकर के उसको जो इरेजर बना दिया आप लोग, तो हम वैसे भी फोर्स नहीं करना चाहते हैं लोगों को। हम तो, इंसान किसी को कुछ बोल सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। बोलना भी नहीं चाहिए जब तक कोई पूछे ना आपके विचारधाराओं के बारे में या कुछ भी। तो ये जबरदस्ती वाला अच्छाई किसी काम का नहीं होता। सो आप यही बोल सकते हो कि मेरे हाथ में वैसे भी किसी का लाइफ नहीं, हम सबका जीवन नहीं सुधारने वाले, भगवान नहीं करते ये काम, तो हम क्या होते हैं? तो बस उस इंसान का पर्सनल अपना चॉइस है, वो क्या करना चाह रही है, क्या करना चाह रहा है, कोई हम क्या बोल सकते हैं उसमें। और रहा सवाल आपके पार्टनर का, तो दिस पार्टनर विल से, अगर ऐसा आपने कभी प्रेजेंट कर दिया कि मेरा किसी के लिए, मैं ना कंट्रोल करने जा रही हूँ, ना मैं किसी को गाइड करने जा रही हूँ, ना मैं किसी को सुधारने जा रही हूँ, भैया मेरा पेट वैसे भी भरा ही हुआ है, जितना अच्छाई करके मेरा पेट भरना था मैं भर चुकी हूँ ऑलरेडी, जितना बढ़िया काम करके, जितना अच्छा चीज बटोर लेना था, कि मतलब पेट वेट भर चुका है अपना, अब इससे ज्यादा और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। इतना बढ़िया हो चुका है जिंदगी में अच्छाई करके कि अब लगता है कि बस राम भरोसे रह ले आदमी। ठीक है, तो इंसान जो है भगवान भरोसे रह ले, राम भरोसे रह ले। क्यों? क्योंकि आप एक बार देखो, लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद ना आदमी एक बार समझ जाता है एक चीज, कि इंसान के जीवन का स्वतंत्र निर्णय उसके हाथ में है। भगवान भी आदमी को ज्यादा कुछ नहीं छेड़ सकते, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप किसी को जजमेंट मत करो कि आप यही कर लीजिए, आप वही कर लीजिए, नहीं कहना चाहिए। अगर कोई पूछे तो ही, ना पूछे तो ना ही कहना चाहिए। वरना ऐसा सोचा जाता है कि आप सबकी मम्मी बनने वाले हैं भैया, सबको आप ज्ञान देने वाले हैं, पूरा दुनिया आप सुधार देना। नहीं भाई, पूरा दुनिया को हम क्यों सुधार देंगे? दुनिया में 4-5 लोगों को लगेगा कि हाँ ये बात सुनने लायक है, सुनेंगे, नहीं सुनने लायक होगा नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो फ्री, एकदम फ्री स्पिरिटेड रहिए। भगवान ने एक बहुत बड़ा भार आपके मुंडी से हटा दिया, और वो ये था कि सबके जीवन का कल्याण कर देना है आपको। सबके जीवन का कल्याण उन्हीं उसी इंसान को करना होता है जिसने जीवन में एक सत्य से अपने आप को भगा लिया होगा, और वो ये था कि जितना जितना लोगों का आज तक कल्याण तुमने कर लिया है, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है? इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, इसको ठीक से देखे नहीं है क्या आप? तो जब आप ठीक से देख लेंगे ना अपने लाइफ को, आपको खुद ही पता चल जाए कि इन्होंने जो किया है ना, वही आगे भी जाकर के होने वाला था। तो अब इससे ज्यादा खंजर अब अपने सीने पे मत घोंपवाओ। बहुत लोग दुख झेले हैं जीवन में, और बहुत लोग दुखी हो चुके हैं, और बहुत लोग सुखी हो चुके हैं। इसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है जीवन को सुखी करने के लिए, और बड़ा आराम लगता है जीवन को दुखी करने के लिए। तो अगर आप किसी क्षेत्र में दुखी हैं तो वहां पे सुखी करिए अपने आप को, मेहनत मेहनत करिए। और उसमें सामने वाला कोई सुखी है तो क्या कर सकता है? भाग्य नहीं न दे देगा आपको, और नहीं तो उसके साथ कुछ और अपना दिमाग वमाग लगाइए, भगवान तो खोपड़ी दिए ही हुए हैं। एक होता है किसी का भाग्य ले लेना, एक होता है भाग्य छीन लेना।
तो एक बार ना, वैसे एक बात यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, कभी कभी आदमी ना किसी को मेहंदी लगा देता है, ठीक है, मेहंदी वेहंदी लगा दीजिए आप, और उसके बाद ना उसी मेहंदी को दोनों हाथ में चपोर के उसको बर्बाद कर लेता है और कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा अब लगवाने का, छोड़ दो। आपका 2 घंटा तो बर्बाद हुआ। तो हाँ, तो मेहंदी उन्हीं हाथों को लगाइए जिन हाथों को पता हो कि मेहंदी लगाकर बैठना होता है। मेहंदी लगवा करके मूड खराब करके चपकोर चपकोर के उसको, तो उन हाथों को मेहंदी नहीं लगाते। छोड़ दीजिए उन हाथों को, उन हाथ वो दूसरे टाइप के लिए हाथ बने हैं, वो हाथ बने हैं अब दूसरे चीजों के लिए बने हैं, वो उन हाथ से दूसरा कुछ करवाएंगे भगवान, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही मेहंदी वेहंदी का जो सीन है। इसलिए जो भी फ्रेंडशिप हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो, एक विनम्र निवेदन मेरे तरफ से है, या एक विनम्र निवेदन सा इस रीडिंग में आ रहा है कि विनम्रता में चलिए जीवन में, एकदम एकदम विनम्रता में चलिए। विनम्रता यही कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि इनका परिणाम क्या होता है इन सब चीजों का, इसलिए मैं चुप हूँ। मैं उतना ही बोल रही हूँ जितना उचित है, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रही हूँ। आपको कहा जाएंगे हम आपको उपदेश देने, बस जो जीवन के इस विनम्रता को समझ गया हो, जिसने जीवन को समझ लिया इस तरह से, वो आदमी कम ही बोलता है, बुलवाने पर ही बोलता है, वो थोड़ा चुप ही रहता है। वो समझ जाता है एक बात कि मैं सीने में जो है कलेजा वलेजा निकाल कर थाली में परोस कर अगर रख दिया जाएगा तो भी ये जगत आपसे यही कहेगा कि क्या कर लिए हैं आप यहाँ पर। तो जगत भगवान का नहीं हुआ, हमारा घंटा होगा। ये बात आप समझिए, ये इस रीडिंग का सार यही है कि एक कुछ हो ना हो इस जीवन, मतलब इस पूरे सिचुएशन में एक चीज तो हो ही जाना है कि आपने जो नहीं देखा होगा ना, जीवन का भ्रम आपका पाले हुए होंगे, आप वो देख लेंगे आराम से। और देखने के बाद आप एक बात समझ जाएंगे कि आप शुरू से ही सही थे। इस बार इस जमाने में इस समय पर बुद्धि विवेक काम करने वाला है, वही आपका तलवार है, वही आपका कटारी है। और बुद्धि विवेक यही कहता है कि जहां जाला हो वहीं से निकल जाओ, जाला काट के, जहां जाला हो वहीं से जाला काट के निकल जाओ, चूहों वाला दांत रखो और चुपचाप निकल जाओ। और शेर भी बनना है ना तो आराम से एक जगह पर रहो कि मैं ये सब काम वैसे मैं करती नहीं हूँ, और कभी कभी मैं कर लेती हूँ, कभी कभी, वो भी कभी कभी, ऐसा मेरा रोज का नहीं है, मैं ऐसी हूं ही चुहिया। मैं कभी कभी मतलब मूड बन जाता है आदमी का कुछ करने का, तो वरना मेरा नेचुरल मेरा फेज नहीं है। तो ये बात आप समझ जाइए कि किसी के लिए भी यहाँ पर कुछ भी बिछाने का बिछने का आवश्यकता नहीं है। कोई थर्ड पर्सन था, कोई फ्रेंड है यहाँ पर, आपको उनके साथ मिल करके चूड़ी बिंदी बेच रही है बैठ के कि आप भी ये कर लीजिए, नहीं करने का जरूरत है। आप ही ये कर लीजिए, आप भी वो नहीं करना है उनको, नहीं करना है उनको, नहीं, आपको क्या जरूरत है बनवाने का करवाने का कुछ भी। आराम से रखने दीजिए उस इंसान को, लेट दैट पर्सन डू वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग, करने दो, क्या हो सकता है उसका। आवश्यकता इसलिए भी नहीं है ये सब करने का बिकॉज आजकल का युग वैसा रह नहीं गया है, इसलिए इस बेटर कि आप जो है अपना काम करें और अपने काम पर ध्यान दें। ज्यादा दोस्ती यारी कोजी बनने का आवश्यकता नहीं किसी से भी। ये कोजी पना वाला जो हरकत है ना, कोजी पना वाला, ये कोजी पना वाला हरकत जो है हटा दीजिए अपने जीवन से। ये कोई था आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई थी, कोई होगी, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, मन नहीं कर रहा आपका मित्रता करने का, भगवान जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि छोड़ रे, छोड़ दे, क्या कर रही है तू, छोड़ दो, छोड़ दो। जिसे मन ना लगे उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे मन ना मिले उसको त्याग देना चाहिए। अब जैसे ही आप ये शिक्षा ले लेंगे ना कि जिससे मन ना मिले उसको त्याग देना चाहिए, तो आप ये शिक्षा भी अच्छे से ले लेंगे कि जिससे मन मिल जाए उसको भी उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि भगवान जी कह रहे हैं। और अगर भगवान कह रहे हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है बढ़िया इंसान है, लेकिन उसके अंदर कोई कोई चीज ऐसा है जो डाउट क्रिएट करता है आपके मन में, उस इंसान के मन में, उसका भी निवारण करो। तो थर्ड पर्सन अगर कोई था और उस इंसान से आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखनी पड़ी, क्यों? आपकी कुछ कई हुई बातें सामने वाले को ऐसे लगी है कि ये इंसान मेरे को फोर्स कर रहा है, मेरे ऊपर आधिपत्य जमा रहा है, मेरे को प्रेशराइज करने की कोशिश किया जा रहा है, मेरे को नीचे झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सामने वाले ने भी अपना पावर एग्जर्ट करके ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया कि मेरे सामने तो लोग ऐसे झुक जाते हैं, बस इतना पावर है, ये है। वो लोगों ने कहा था कि देखो यहाँ भी पावर, तुम पावर अपना दिखाओ, शो योर पावर, कि उस इंसान के पास क्या पावर है। फाइनली आप एक बात समझ गए कि अरे भैया, मैं बोल रही थी केवल,
मैं थोड़ी आपका जाके गठबंधन और कन्यादान करवा दे रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? मानना है तो मानो, मतलब तेल बेचने जाओ। मैं कौन सा जा करके आपको ये तलवार लगा के गर्दन पे कह रही हूँ कि नहीं यही काम कर डाला। अरे बाहर में, जब मेरा काम है बोलने का, बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है बस, आपको मानना है तो मानो वरना तेल बेचने जाओ। आप इस बात को क्लियर नहीं कर पाए। आपकी बोलने की शैली इस बात को प्रस्तुत कर रही थी कि भाई सामने वाला जो है वर्डिक्ट दे रहा है, शासन करने का कोशिश कर रहा है। ये वो जमाना नहीं है कोई शासन करेगा, ये वो टाइम नहीं कि कोई कुछ बोल देगा और कोई इम्प्लीमेंट कर लेगा। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। इट्स नॉट समथिंग जो टायरनी नहीं आया है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दिस। तो भैया आपको ये बोलना चाहिए था कि शासन तो कोई कर नहीं सकता, मानने वाले ही मानते थे। शासन काल में भी राजा का आदेश मानने वाले ही मानते थे। विद्रोही, घाती, आत्मघाती, ये सब लोग तो पहले भी हुआ करते थे, ऐसा थोड़ी कि नहीं थे। ऐसा होता तो तख्ता पलट ही नहीं होता। उस समय भी गद्दार तो थे ही ना। बोला गया है कि भैया मंदिरों को सफाई करिए, अब वहां पर भी गंदगी फैलाने वाले तो उस समय भी थे ही, आज भी है ये है। तो आज प्रशासन भी आपको बता रही है ना कैसे करिए। गंदगी तो आज भी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जैसा पहले था वैसा आज भी है। बोला गया है कि ये चीज होना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र बोल रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, मैं नहीं करूंगी। आपका मन है, वो तो ऐसे ही बता रहा है ना कि आप क्या प्रवृत्तियों के साथ आए। इसमें बोलने वाला क्या बात है? तो गलती तो उसका है जो जाके जवाब दे, जा करके बोल रहा है उस इंसान को कि आप जो है गंदा कर रहे हैं, आप तो इसको साफ करिए। बस वो गंदा करना है उसको तो साफ क्यों करेगा वो इंसान? जिसका दिमाग चल रहा है कि मैं इसके विरुद्ध हूं, उसको सफाई करने के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है। धर्म वही मानते हैं जिनका आत्मा स्वीकार कर लेता है। धर्म की शिक्षा उन्हीं को दी जा सकती है जिसके भीतर धर्म का वास हो, जो मानना चाहे। जो मानना ही ना चाहे उनको क्या कहा जा सकता है? जो मानना ही ना चाहे उनको क्या बोल सकता है कोई? ठीक है, तो आप शुरू से ही आपके दिमाग में ये होगा कि भाई इस जमाने में ना किसी को कोई आदेश वादेश नहीं दे सकता है। बट देन यू सॉ कि अरे ये चीजें हो सकती हैं इफ वी डू इट इन अ गुड वे। बट देन यू ऑल्सो रियलाइज कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो जगाए जागे से होते हैं, वो मानते हैं बहुत सारी चीजों को। बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानना चाहते। तो जो नहीं मानना चाहते उनके पास जाकर के ऐसी चीज मत बेचो जिसका उसके पास कोई कीमत ना हो। जैसे ही आप इसका डिस्टिंक्शन समझ जाएंगे कि जहां पर किसी चीज का कीमत नहीं है, वहां पर खड़े होकर कोई चीज नहीं की जाती है या बोला जाता है, या वहां पर उस इंसान को कुछ बोलना, फ्रेंडशिप करना, आदेश देना, सब बकवास कहलाता है। अपने यूनिकनेस को एड्रेस कर लो कि हम ऐसे हैं बिकॉज हमको भगवान ऐसा बनाए। हम ऐसे हैं बिकॉज मेरा लाइफ इस तरह का गया। अब जो सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे, जो मानना चाहेंगे मानेंगे। और मेरे को दूसरे से मतलब ही क्या है? मेरे को जो करना है भगवान जी का जो भी है, जो हमको अपने लाइफ में करना हम करेंगे। सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो मत सुनो। इतना जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, जब खुद को आप एक्सेप्ट कर लेंगे इतना ज्यादा, तो भगवान जी आपको ना एक बात समझा देंगे कि आपको क्यों ऐसा बनाया गया है। आपको ऐसा इसलिए बनाया गया बिकॉज आपने उस चीज को चरम तक ले जाए, मतलब उस चीज को आपने खींच खींच करके हाइट तक लेकर गए होंगे। आप कोई अच्छा क्वालिटी है उसको लेकर के आप एकदम उसके चरम सीमा तक लेकर गए होंगे, तो आपको कुछ बहुत बढ़िया मिल गया है, बहुत ज्यादा अच्छा मिल गया है, कुछ ऐसा जो एकदम चमत्कृत सा है। उसको आप हर किसी को नहीं दे सकते। उसको आप हर किसी को शो नहीं, क्योंकि वो आपने एफर्ट से मांगा, या वो आपको एज अ गिफ्ट दिया गया, ऐसा आपको ब्लेसिंग दे दी गई, या ऐसा वो चीज आपने खुद को भी ट्रांसफॉर्म किया और उससे आपको ये भी हो गया, अच्छी चीज भी आपको प्राप्त हो गई। पर वो चीजें हम सबको नहीं दे सकते, क्योंकि उसने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया है। उसने उस चीज को बहुत ज्यादा निखारा नहीं है, या उस चीज को वो इंसान सम्मान नहीं कर पाएगा। सम्मान नहीं होगा ना, कोई बहुत श्रेष्ठ चीज हो और उसका आप अपमान कर दें, आपके मन में सम्मान की भावना ना हो, आपके मन में हीन भावना हो, अपने आप को बड़ा बनाने की भावना हो, आप ही सबसे बड़े हो, तो वो उसका आदर नहीं होता है। और जब आदर ना हो ना, तो वहां पर कुछ ना करना चाहिए, ना रहना चाहिए, ना देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारा बॉक्स बंद करके वापस आ जाना चाहिए। ये बातें आपको सीखनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आगे चल करके आपको ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या था और आप क्या करना चाह रहे थे। आपको करना था कुछ ऐसा जो सबके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जो सबके जीवन में एक तरह से एक ट्रूथ को ले आए, एक इम्प्लीमेंट अच्छा होता हो कोई चीज। वो आपको काम करना था, ना कि आपको जाकर के दूसरे का जीवन जीना था।
आपको दूसरे का कर्मों का भार ले लेना था। कितना कर्मों का भार दूसरों का लोगे, मर ही जाएंगे आप। दूसरों के करने का भार आप तो अपने सर पे नहीं ले सकते। दूसरों का करना करना धरना आप अपने सर पे नहीं फोड़ सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से कि आप सबके अब ये एक सवाल ये है कि मतलब कोई दूसरा पर्सन आपको लग रहा है कि तो फिर क्या मतलब, ये तो मैंने तो बहुत अच्छे से सोचा था कि आई विल डू दिस एंड दैट, देन फिर क्या। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि आपने क्या सोच करके इस तरह से अप्रोच चुना था। यू विल से कि मैं सबके साथ मतलब एक तरह का व्यवहार तो होगा, पर सब किसी के लिए एक तरह से हम नहीं होंगे। आपने पहले से सोचा हुआ था कि सबके साथ एक तरह से हम नहीं होंगे, जैसे इंसान होगा वैसे हुआ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि होंगे तो फिर भी ना आप, होंगे तो फिर भी ना आप। अब आप टेबल पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप ये तो डिस्टिंक्शन लगा ही नहीं सकते कि कौन आएगा कौन जाएगा, है ना। ये तो आप नहीं डिसाइड करेंगे। कुछ बहुत सारे लोग आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, और आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कि आप सबके लिए करेंगे अच्छा बुरा सोचे बिना, या फिर आप सही और गलत का भेदभाव करते हुए देखेंगे। यही सवाल है, यही क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन और द आंसर इज कि दो रास्ते हैं। आइदर आप ओपनली बैठ जाओ कहीं पर, नो, कुछ और करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप उसको ऐसी जगह पर ऐसे अपने आप को पेंट करके करो कि वो चीज गलत होते हुए भी मतलब गलत हो ही ना पाए। आपसे भी बड़ी कोई पावर हो या कुछ भी हो, वो उस चीज को संभाल सकती हो, या अंडर में किसी चीज के अंडर में आप वर्क करो, या किसी चीज के बहुत पावरफुल कोई भगवान हो, गॉड हो, या जिनको भी आप मानते हो, उनको बाउ डाउन करके फिर उनसे एक तरह से वो करके एंड देन यू डू द वर्क, ताकि आपको समझ आए कि भैया किसके हाथ साफ हैं जो इसको ग्रहण कर सकता है, किसकी पात्रता है, कौन कितना रिसेप्टिव है। अगर रिसेप्टिविटी सही नहीं होगी तो वो चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए कि कोई भी काम है, कोई भी चीज है, कितना भी अच्छा हो, समझदार इंसान ही उसको समझता है। जो समझदारी में नहीं है वो उसको नहीं समझता है, ना ही उसका सम्मान करता है। तो आपको ये समझना चाहिए ना कि जो उसका आदर होता है उसी का आदर, जहां पर उस चीज का कीमत है वहीं उसका आदर होगा। जो जानते हैं कि हाँ इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए वहीं होगा। गलत जगह पर ले जाएंगे उस चीज को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, और उल्टा वही चीज जो है आपको एक तरह से दंड भी मिल सकता है वहां पे अपमानित करने का। तो गलत लोगों को बिल्कुल भी दान नहीं करते हैं, मतलब सही चीज है। और दूसरी बात, ऐसा ना हो जाए कि आप हाथ दे रहे हैं कि हाँ आ जाइए ऊपर, हम आपको खींच लेंगे, वो आदमी हाथ ही काट दे आपका। वो हाथ ही कट जाएगा अगर, तो फिर बचेगा क्या। जब हाथ ही कट जाएगा तो फिर कुछ है ही नहीं। हाथ दान करने वाले हाथों को ही तुम काट दो तो बच क्या गया। तो ऐसे हाथ, आप क्या बोलोगे हाथ बचा के चले, नहीं, हाथ बचा के मत चलिए, हाथ को बचा के मत चलिए। आप ऐसे हाथों को लेकर के चलिए कि वो कटने वाले हाथों से दूर रहे बस। जो हाथ काट सकते हैं अच्छा करने के बाद, उन हाथों से बचिए, या उन हाथों को धुतकारिए। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पूरा का पूरा ये क्या माजरा है। और अगर आप मानते हैं कि आपने लाइफ को बहुत ज्यादा शुद्धि से जिया है, या बहुत नियम कानून कठोरता से जिया है, तो एक बात अपने भगवान से आप पूछ लो कि प्रभु आप ही बताइए, जाके पूछो आज कि एक बात बताओ प्रभु, मेरा क्या मतलब जगह होगा, कुछ देखे हो कि कहीं बोरा वोरा बिछा के बैठे हैं, तोता वोता लेके बैठे, छाता वोता लगा के, क्या चाह रहे हो, नाली के बगल में बैठाओगे हमको, करना क्या चाह रहे हो तुम यार मेरे मेरे साथ। तो भगवान जी आपको ये बताएंगे, मेरा भी वही सवाल है, मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है तुमसे कि तुम चाहती मतलब आदमी अपना भी तो कीमत कुछ समझे। मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अपना क्या है, मतलब इतना कुछ करने के बाद तुमको कहाँ बैठना है, नाली के पास, क्यों, ताकि लोग आए और आपको दो सिक्का फेंक के जाए, ये करना है तुम्हारे साथ। तो क्या जरूरत है ये सब करने। तुम एक काम करो, तुम ना इतना ज्यादा अपमानित होने से अच्छा है कि तुम जो है क्यों की थी ये सब बता दो मेरे को जल्दी से। जब तुमको अपमानित होने का इतना ही शौक है, तो हम तो अपमान बर्दाश्त करेंगे नहीं। तुमको शौक होगा, मेरे को तो नहीं है, तो हम भरपूर अपमान करवा देंगे तुम्हारा।
भरपूर अपमान करवाने के बाद तुमको समझाएंगे कि ये सब जगह ये सब काम तुम्हारा है नहीं। देन यू विल से कि तो फिर देखो सफाई उफाई तो बहुत जरूरी है ना, बहुत गंदगी है यहाँ पर, तो आप तो बोल के सफाई करवा, तो बोल जो सफाई कर्मचारी है वो लोग करेंगे साहब, तुम क्यों करवाओगी, तुमको क्या जरूरत है। और तुमको क्या जरूरत है, इट्स लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको खुद करने का जरूरत नहीं है। इट्स लाइक मोस्टली कि आपको जहां पर रहना है वहां पर तो आप ही केवल दिखाई देंगे, जहां पर आपको रहना है वहां केवल आप ही दिखेंगे। और वहां कहाँ पर आपको रहना है, आपको एक ऐसी जगह पर रहना है जहां पर आप ही रह सकते हैं भैया, उस फील्ड में खाली आप ही बोल सकते हैं। और वो क्या होगा, वहां पे आप धुरंधर हो एकदम, तो आपको भाई भगवान को भी नाज है इस पे, तो इसको कोई छेड़ नहीं सकता है इस चीज को, तो या आपके कोई पार्टनर भी हैं, इस इंसान को ये बोलना है कि कुछ कुछ चीजें है ना मैंने देखी है इस इंसान की, इस पे तो कोई इसको छेड़ेगा ही नहीं, इस पे तो इंसान धो देगा, लेकिन दो तीन चीजों पे ना इसको कोई छेड़ेगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और मेरे को उसका इसको निकाल देना है इसको उस जोन से। इमोशंस होंगे, इमोशंस होंगे, अपने लोग होंगे, और बाहर का लोग, कुछ भी बुली करने वाले लोग होंगे, ये तीन चार चीज होगा ना जो इस इंसान को डिस्टर्ब कर सकता है। मैं इन तीनों में इस इंसान को ट्रेन कर दूंगा। ये सब करने के बाद ये क्या चाह रहे हैं, ऐसा ही कि इसके बाद तो मैं तुमको, मतलब तुमको हो ही जाना है जो होना है, और इसके बाद मैं ना तुमको हाथ में धागा बांध के एकदम, और मैं इधर बगल में बिठा लूंगा, उसके बाद तुम बोलो करो नाचो कूदो, मेरे को तो प्राइड ही होगा कि इंसान इतना कुछ कर सकता है। पर दिक्कत बस यही था कि इसका हार्ट ब्रेक करके, इसको इमोशनली तोड़ के, इसको बुली करके, इसको ना किसी किसी चीज में ट्रिगर करके लोग गिराने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर इसका मतलब दिमाग खराब कर सकते हैं। तो ये सब वो पसंद नहीं करना चाहते थे, ये सब ये नहीं करना चाह रहे थे आपके साथ। तो ये सब चीज में, ये सब मामलों में आपके पार्टनर जो है बहुत थे। एंड गॉड को आप पे एक दो चीजों पे प्राइड, मतलब भगवान को आप पे प्राइड है, वैसे बताना नहीं चाहिए, पर गॉड आपको एक दो चीजों पे कहेंगे जरूर कि इस टॉपिक पे ही तुमको बोलना था, या दो तीन टॉपिक है जिसमें तुम बहुत बढ़िया हो, और सारे टॉपिक को एक जगह पर मत लाके पटको। मतलब अलग अलग तरीके से अगर आप बोलते हैं तो हर चीज को हर एक जगह पर मत पटको, एक ही तरह से सिंप्लीफाई करके चलो कि हाँ ये वाला चीज पर बोले तो इतना बोले, आगे इस चीज पर बोले तो इतना बोले, मतलब एक ही टॉपिक को पकड़ो तो लेकर चलो, और उसमें मिक्स करो, हल्का फुल्का पूरा मत लेकर के आओ। तो वो जिस टॉपिक पर आपका पूरा कमांड है ना, जिस भी टॉपिक पर है, वो ऐसा है कि अगर उस पर ठीक से बोला गया, बहुत सारी चीजें पूरी पलट जाएंगी, पूरी बदल जाएंगी, और एकदम आपके हिसाब से हो जाएंगी। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर अच्छे से बोला गया तो दोनों काम हो जाएगा, आदमी जो है, आपके घर की सफाई भी हो जानी है और बाहर वाले भी अपना साफ सुथरा रहेंगे। तो ये दोनों काम जब हो जाता है तो आपके जीवन में उत्साह उमंग तो आएगा ही। तो आप सामने वाले को बोलना है कि जब उत्साह उमंग आएगा, उससे पहले मैं तुमको बता दूं, तुम मेरे बगल में आके बैठ जाओ, तुम मेरे बगल में आके बैठो, हमसे भी बात करो, दूसरों से भी बात करो, पर मेरे से ज्यादा बात करो, और हमसे कंसल्ट करो क्या करना है। और तुमको जो भी ओपनली स्पेस में जो भी क्रिएट करना है, उस पर दो चीज बातों का ध्यान रखना। ये क्यों कर रहे हैं मेरे बगल में बैठ जाओ, बिकॉज अगर आप इनके बगल में नहीं बैठते, आप ओपनली बैठे हैं, तो कुछ कुछ चीजों पर इनका कोई काबू नहीं होगा। और जब आप इनके बगल में बैठे हैं तो उस पर ये भगवान मतलब इस पर्सन को ये बोलना है कि देखो, एक होता है सुरक्षा व्यवस्था, एक होता है आत्मरक्षा, और एक होता है दुष्टता, है ना। मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर सकता हूँ, मैं आत्मरक्षा की बात कर सकता हूँ, लेकिन दुष्टता का जो उपाय है ना वो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। और दुष्टता होती है ना कि हम जानते हैं इस चीज को, पर हम इस चीज को मानेंगे नहीं, उल्टा मान लेंगे इसको। इसका उपाय करने के लिए एक ही तरीका है कि तुम दुष्टता को देखो, इग्नोर मार दो, तुम मत लगो। मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा हुआ है कि तुमको दुष्टता वाला जो चीज जब आएगा ना, तो मैं तुम्हारा टैलेंट में देख समझ सुन के ही तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा सारा हरकत, उसके बाद तुम उसको इग्नोर मार दो, वहां ज्यादा बोलो मत, वो वाला काम मेरे को दे दो। तो वो सब काम जो है ना वो दे दो इस पार्टनर को, जहां पर दुष्टई हो, चंटपना हो, बुद्धि हो, दिमाग खराब करने वाला चीज हो, इस सब जितना भी काम है इस सब अपने पार्टनर को दे दो। वहां पर वो बहुत बढ़िया है, एकदम वो एक नंबर है वहां पर, वो कैसे क्या करना है एकदम एकदम एक्सपर्ट लेवल पर है वो। और कहाँ पर आप बैठिए जहां पर इनको कोई लेना देना नहीं है,
जहां पर इनको कोई मतलब, उससे कोई मतलब है नहीं है इनको उस चीज से। तेल बेचने जाने दो इन चिरकुटों को। यहाँ पे बोलेंगे, अब मैं बोल के भी, मैं बोलूंगा तो ये लोग सुनेंगे ही नहीं। मैं बोलूंगा तो मेरा कोई इज्जत नहीं होगा। मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? मेरे अंदर उतना प्यार कूट कूट के नहीं भरा किसी के लिए। मैं फालतू में बोलता फिरूंगा, अब मैं फालतू में इतना प्यार करता फिरूंगा लोगों को। जिसके पास है एक्स्ट्रा में दिमाग, बुद्धि, बल, चपर चपर करने का, वो दे दो इस इंसान को। वो उसमें इंसान बहुत एक्सपर्ट है। लोल धपोल लोगों को बुला बुला करके पटक पटक करके समझाना बुझाना, ये सब काम इसी पर्सन को दे दो। ये क्यों क्यों दे दो? बिकॉज उस काम से होता कुछ भी नहीं है, मजा बहुत आता है। मजा क्या आता है? सामने वाला तो सही बात बोल ही रहा है, तर्क वितर्क लॉजिक दे ही रहा है, पर उसके लॉजिक को काट के तपोड़ के कुछ और बना करके प्रेजेंट करना, ना मानना, ये सब करना, तो आदमी को एक मतलब, आप अगर इस तरह के हैं, आपको एक दो टाइम के बाद में आपको मजा आने लगता है। आपको ना मजा आने लगता है कि हाँ, कर 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 बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस इंसान को भी एक बात पता चल जाता है कि लोगों को समझाने से कोई फायदा है नहीं। तो जब कोई फायदा नुकसान कुछ है नहीं ये सब चीज समझाने बुझाने से, तो क्या करना चाहिए? इंसान को छोड़ देना चाहिए। तो क्या करेगा ये इंसान? अंत में वही करेगा जिसको करना था, बढ़िया सा जो भी करना था। और बड़ा बड़ा जो कोई भी बड़ा बड़ा चीज है, वो बड़ा बड़ा चीज जो है वो इंसान ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्यादा करने का मतलब हो जाएगा कि आदमी के जीवन पर या लाइफ थ्रेटनिंग को सिचुएशंस आ सकती हैं। क्यों आएंगी? क्यों आएंगी? बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, तो आपसे एक ओवरऑल क्वेश्चन है कि अब ना अपनी बुद्धि को सीधा जो आप किए उसको उल्टा करिए। जब आप उल्टा करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इस पूरे सिचुएशन में क्या हुआ। आपने एक मौका दिया हर चीज को, एक मौका दिया हर चीज को देखने का, परखने का। आपके मन में भी एक डाउट था कि कहीं ये चीजें काम कर जाएंगी, कहीं कुछ और अलग हम कुछ और करते तो शायद मेरे अच्छा कुछ हो जाता, शायद हम थोड़ा और मेहनत करते तो कुछ और अच्छी चीजें हो जाती। तो भगवान जी ने आपको एक और मौका दे दिया ये समझाने का कि तुमने जितना कर लिया ना, तुम्हारा जो तरीका है वो बेस्ट है। पर जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो सबके लिए लागू होना चाहिए, ना कि एक इंसान का एक जगह पर या कुछ एक चीज के ऊपर। तो जो सबके लिए जो चीज लागू होनी चाहिए, वो उसको कहाँ बोलना चाहिए आपको? जहां पे सब लोग हों, जहाँ पे सबके पास सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वन टू वन हम जहाँ पर बात कर सकते हैं, जहाँ पे एक फॉर्मूला हम सब पर इम्प्लीमेंट कर दें। जब एक फॉर्मूला हम सब पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या जाएगा? वो सबके लिए जाएगा। ऐसे काम को कब करना चाहिए? ऐसे चीजों को कब प्रेजेंट करना चाहिए? जब आप जानते हैं कि बाकी और कोई तरीका काम नहीं करेगा, यही तरीका एकमात्र काम करेगा, और इसी तरीके के लिए आपको भेजा गया है, इसी तरीके काम करने के लिए आपको बनाया गया है। इसी तरीके से आप देखो, जो जैसे रास्ते से गया होता है